हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम और एडजुवेंट दो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक हैं तो इसको मैं अलग अलग ही बताऊंगी। तो सबसे पहले वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम देख लेते हैं। वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम आएगा तो आपको लिखना होगा पहले कि वैक्सीन होती क्या है। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करने या बढ़ाने के लिए दी जाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, वैक्सीन किसी एक डिजीज़ के अगेंस्ट में ही दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ सके या इम्यून रिस्पॉन्स या मेमोरी रिस्पॉन्स बॉडी में आ सके, इसीलिए वैक्सीन की डिलीवरी की जाती है। अब वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए बॉडी में एक एप्रोप्रिएट मेथड की ज़रूरत होती है, एक एप्रोप्रिएट वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम चाहिए होता है। तो वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम या वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए क्या क्या रूट हो सकते हैं बॉडी में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कॉमन रूट क्या है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का? या तो सबक्यूटेनियस दी जाती है या इंट्रामस्कुलर दी जाती है। अभी आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सबक्यूटेनियस क्या होता है और इंट्रामस्कुलर क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो रूट हैं वो कॉमन रूट हैं। इसके अलावा एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन होता है, वो देखिए क्या होता है। हाइपोडर्मिक मतलब जो डर्मिस होती है उसके नीचे वाला जो रीजन होता है वो हमारा हाइपोडर्मिस कहलाता है। ठीक है, अभी आपको ये सारे रीजन पता चल जाएंगे कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। पहले हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देख लीजिए, बहुत पेनफुल होता है। पेनफुल होने के साथ साथ इसमें ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। जो बहुत अच्छी से ट्रेनिंग नहीं लिया होगा वो हाइपोडर्मिक इंजेक्शन नहीं दे पाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर कोई भी अनट्रेंड पर्सन इसको देगा तो। इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हाई होता है क्योंकि नीडल स्टिक इंजरीज़ हो सकती हैं या कंटामिनेटेड नीडल का यूज़ करने की वजह से जो भी इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। तो इसमें हाइपोडर्मिक इंजेक्शन ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। दूसरे रीज़न भी इसके हैं क्योंकि ये प्रेफर नहीं किया जाता, वो भी अभी आपको पता चलेगा। देखिए, एट प्रेजेंट मोस्ट वैक्सीन्स आर एडमिनिस्टर्ड वाया सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि आजकल जो काफ़ी वैक्सीन ऐसी हैं जो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रूट के मतलब माध्यम से दी जाती हैं, और केवल कुछ ही वैक्सीन ऐसी हैं जो स्किन से दी जाती हैं, एपिडर्मिस या डर्मिस का यूज़ करके दी जाती हैं। ठीक है, कुछ ही वैक्सीन। इसका रीज़न अभी बताया जाएगा। और हाइपोडर्मिक इंजेक्शन नहीं दिया जाता क्योंकि ये पेनफुल होता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हाई होता है और ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए आप कि जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं उसमें जो मेन काम करती हैं डेंड्राइटिक सेल्स। तो डेंड्राइटिक सेल्स जहाँ पे ज़्यादा होंगी, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं तो वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन ही तो होता है। तो वैक्सीन जब डालेंगे तो हमें वो डेंड्राइटिक सेल्स तक पहुँचाना होगा ताकि वो एंटीजन का प्रेजेंटेशन करके वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकें। तो जिस रीजन में डेंड्राइटिक सेल्स ज़्यादा होंगी उस रीजन के थ्रू अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो वही लिखा है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन वाया डिफरेंट रूट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट हाउ मच डेंड्राइटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द टिश्यू। की डेंड्राइटिक सेल्स वहाँ पे कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं जहाँ पे हम इंजेक्शन दे रहे हैं। दैट टेक अप एंटीजन, प्रोसेस इट एंड प्रेजेंट इट टू टी लिम्फोसाइट इन द ड्रेनिंग लिम्फोइड ऑर्गन। तो डेंड्राइटिक सेल करेंगी क्या, एंटीजन का प्रेजेंटेशन करेंगी किसको, टी लिम्फोसाइट की। मतलब एक तरीके से डेंड्राइटिक सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, एंटीजन को, मान लीजिए कि ये हमारी डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इनकी सरफेस पे एंटीजन का प्रेजेंटेशन होने लग जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन किसको करेंगी, किसको दिखाएंगी, इस तरीके से जो बना रही है एंटीजन का प्रेजेंटेशन कर रही है वो किसको बुलाने का काम करेंगी, टी सेल्स को। ठीक है, तो टी सेल्स को वो बुलाने का काम करेंगी। तो प्रेजेंट इट टू टी लिम्फोसाइट इन द ड्रेनिंग लिम्फोइड ऑर्गन। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, जो नियरेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होगा वहाँ पे ये काम होगा। अब देखिए, सबक्यूटेनियस फैट या मसल को के टिश्यू में बहुत ही कम डिसीज़ पाई जाती है डेंड्राइटिक सेल। जो आपको हमने बताया था ना कॉमन रूट सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर, उसमें बहुत कम डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा अगर हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन फिर भी लगाया जाता है यहाँ पे क्योंकि लगाना आसान होता है, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, बहुत ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे। वैसे सक्सेसफुल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसको हम नहीं कह सकते, इफ़िशियंट नहीं कह सकते। डर्मिस और एपिडर्मिस में जो लगाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं। डिसीज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, डर्मिस और एपिडर्मिस में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए स्किन रिप्रेजेंट्स एन आइडियल साइट फॉर वैक्सीन डिलीवरी। इसलिए स्किन जो है आइडियल साइट होती है वैक्सीन डिलीवरी के लिए, भले ही वो यूज़ हो रही हो सबक्यूटेनियस और मस्कुलर इंट्रामस्कुलर वाला ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, लेकिन
स्किन ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्किन में बहुत सारे डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे, टी लिम्फोसाइट को बुलाएंगे। कहाँ पे होगा ये सब कार्यक्रम? नियरेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन में। अब देखिए फोटोज़, ये फ़ोटो मैंने एक ही पेज पे, वही तो आधे पेज में बनाया हुआ है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप ये बड़ा बड़ा बनाएंगे, कम से कम एक पेज में दो, तो 2 पेज तो आपकी डायग्राम से ही भर जाएंगे। इसमें देखिए हुआ क्या है, जब मैंने बताया क्या है। देखिए सबसे बॉडी में जो स्किन की सबसे ऊपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे ये जो खाली खाली जगह दिखाई गई, ये डर्मिस लेयर होती है। डर्मिस के नीचे फैट लेयर होती है, इसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। फैटी टिश्यूज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं। उस फैटी टिश्यूज़ के अंदर मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर फैटी लेयर या सबक्यूटेनियस लेयर, और सबसे अंदर मस्कुलर लेयर। तो डर्मिस वाली लेयर में हमने रेड कलर की ब्लड वेसल भी दिखाई है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। मतलब अगर आपकी एपिडर्मिस में कुछ हो जाए तो आपका ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन अगर डर्मिस में कुछ हो जाए तब आपका ब्लड निकलेगा। ठीक है, आपके स्किन में अगर कुछ, मान लीजिए कुछ कट हो जाता है, तो कभी कभी आप देखते हैं कुछ नॉर्मल कट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर वाली सरफेस पे ही होते हैं, एपिडर्मिस पे तो कोई ब्लड बाहर नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अंदर अगर चला जाता है तो ब्लड आने लग जाता है, क्योंकि डर्मिस में ब्लड सप्लाई होती है। तो पहले तो आपको रीजन समझना जरूरी है कि एपिडर्मिस कहाँ होता है, डर्मिस कहाँ होता है, सबक्यूटेनियस कहाँ होता है, इंट्रामस्कुलर मस्कुलर रीजन कौन सा होता है। तो हमने जो सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर रीजन बताए थे वो देखिए वो यहाँ पे है, इतना नीचे। तो अगर आपको मस्कुलर या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, जैसे कि हमने इंजेक्शन देखिए दिया इंट्रामस्कुलर, तो आपको 90 डिग्री पे लगाना होगा। जैसे आपका स्किन है उसमें 90 डिग्री पे ऐसे अगर हम लगा देंगे तो वो इंट्रामस्कुलर होगा, मतलब एकदम सीधे सीधे। ठीक, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं नीडल को, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। अब इसको देना आसान है, इसमें किसी ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे नीचे लगा दो भक्क से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको सबक्यूटेनियस देना है, तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए देना होगा। देखिए 45 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन दिया जा रहा है। आप इसको यहाँ अलग से दिखाएंगे कि 45 डिग्री का एंगल है और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। इसको आप लेबल भी करेंगे, मैंने यहाँ लेबल किया, यहाँ नहीं किया, लेकिन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सबक्यूटेनियस लेयर में आपको तिरछा रख के इस एंगल पे रख करके इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो ये भी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बनाना कठिन नहीं होता। तो सबक्यूटेनियस में इस तरीके से 45 डिग्री का। अब देखिए ये वाला जो है आपका डर्मिस रीजन में लगाया जा रहा है, मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ठीक है, इंट्राडर्मल क्या, डर्मिस या एपिडर्मिस लेवल में अगर आपको लगाना है, तो देखिए डर्मिस में लगाने के लिए 25 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, जो कठिन है। आप इससे 25 डिग्री का एंगल अगर एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, आपकी मान लीजिए यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल उसमें नहीं जा पाएगा, किसी और रीजन में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एपिडर्मल लेयर में लगाना है तो बिल्कुल आपको 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनाता हुआ नीडल को इंजेक्ट करना होगा। देखिए इस तरीके से नीडल का और ज़्यादा आपको कम करना होगा एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ा सा और कम करना है, बाकी लेयर्स तो उस तरह से आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो स्किन में अगर सबसे ऊपर यहाँ पे अगर लगाते हैं इंजेक्शन डर्मिस रीजन या स्किन रीजन में, डर्मिस या एपिडर्मिस में लगाते हैं, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, वही सब इसमें लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। कहाँ से वैक्सीन का रूट क्या होता है, यही आपको वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम में लिखना है। नोट्स में आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगी। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और आपको पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कई लोग बिना सब्सक्राइब किए ही चैनल देखते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को मेरी, आपको भी, आपके साथ साथ और लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन, नोट्स और ये सब चीज़ें पता चल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।